डीएनए मित्रों, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। गैस, तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ रहे हैं। इस संकट से दुनिया में कैसी आर्थिक तबाही हो रही है, थोड़ी देर में हम उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अपने देश की। भारत में तेल की कीमतों को कंट्रोल करके रखा गया है। गैस और तेल की सप्लाई सामान्य है। सरकार साफ कह रही है गैस और तेल का पर्याप्त रिजर्व है। लेकिन देश में एक्टिव अफवाह गैंग ने एक काल्पनिक किल्लत को जन्म दे दिया। इस अफवाह गैंग का असर है कि लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के बाहर कतार में खड़े हैं। अफवाह से भयभीत आम आदमी किसी भी कीमत पर गैस और तेल जमा करना चाहता है। अफवाह, कालाबाजारी और जमाखोरी की तस्वीरें जी न्यूज आपको 3 दिनों से लगातार दिखा रहा है। जी न्यूज इस लालची नेटवर्क के खिलाफ अभियान चला रहा है। जहां जहां जमाखोरी और कालाबाजारी हो रही है, हमारी टीम वहां पहुंच रही है, कालाबाजारी को रोक रही है। अब हम आपको अफवाह के विरुद्ध जी न्यूज के युद्ध का चौथा चैप्टर दिखाने जा रहे हैं। आज इस अभियान के तहत हम गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं। डीएनए मित्रों, गैस सिलेंडर के लिए परेशान लोगों को आप देख रहे होंगे। सिलेंडर नहीं मिलने पर लोगों की क्या स्थिति है, यह भी आप देख रहे होंगे। लेकिन आज हम आपको इस किल्लत के असली विलेन का चेहरा दिखाने वाले हैं। आज आपको पता चलेगा कि आपके हक का सिलेंडर कौन चुरा रहा है। मित्रों, जमाखोरों के खिलाफ हमारे अभियान की शुरुआत हुई सड़क किनारे मौजूद उन खाने की रेहड़ी पटरी वालों से जो गैस न मिलने की वजह से ब्लैक में सिलेंडर खरीद रहे हैं। आपने भी गौर किया होगा कि होटल, रेस्टोरेंट्स, ढाबे में आजकल घरेलू सिलेंडर से खाना बन रहा है। आप अगर समोसा, जलेबी, कचौड़ी की दुकानों पर जाते होंगे तो आपको लाल रंग के सिलेंडर लगे दिखाई देते होंगे। यहीं से हमारे अभियान की शुरुआत होती है। पहली बात तो यह कि कॉमर्शियल कामों के लिए घरेलू सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन दुकानदारों की दलील है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। ऐसे में रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहां आता है दूसरा सवाल। जब आम लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है तो ये दुकानदार सिलेंडर कहां से ला रहे हैं? इन्हें सिलेंडर कौन दे रहा है? जिन दुकानों में एक दिन में एक सिलेंडर की खपत होती है, वो दुकान आखिर चल कैसे रही है? इन्हीं कुछ सवालों के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की। हमने गैस सिलेंडर के अवैध सप्लाई चेन का पता लगाया। यह सुनिश्चित किया कि जिस बैक डोर से आम आदमी के हक के सिलेंडर को निकाला जा रहा है, उसे औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है, आज उस पर ताला लगे। हमारी यह पड़ताल अब आपको बहुत ही गौर से देखनी चाहिए। बीच चौराहे पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो गई। 900 रुपए के सिलेंडर के लिए मुनाफाखोर ने 2500 रुपए वसूल लिए। लेकिन जेब में पैसे रखकर वसूली भाई निकल ही रहे थे कि उन्हें दबोच लिया गया। लेकिन यह हुआ कैसे? जमाखोरी के खिलाफ जी न्यूज के इस अभियान की शुरुआत हुई भोपाल में समोसा, जलेबी, कचौड़ी की एक दुकान पर, जहां हर चीज के दाम बढ़े हुए हैं। 10 रुपए का समोसा 15 रुपए का हो गया, कचौड़ी 5 रुपए महंगी हो गई, पोहा भी महंगा हो गया। जब पूछा गया कि अचानक से महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई, तो सुनिए दुकानदार अपनी मजबूरी को कैसे बयान कर रहे हैं। रेट क्यों ना बढ़ा है भाई? कॉस्टिंग बढ़ेगी, सिलेंडर हमें कॉमर्शियल मिल नहीं रहा है। अच्छा, खरीदना ही पड़ रहा है तो ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। 3500 रुपये का, जहाँ 1800-1900 का उसका रेट है, 3500-3000 रुपये का खरीदना पड़ रहा है। कॉस्टिंग बढ़ेगी दुकानदार के ऊपर तो वो जेब से नहीं लगा पाएगा ना। ब्लैक में मिल रहा है, जिस दिन मिल जाता है उस दिन दुकान चलती है, नहीं तो फिर दुकान बंद है। दुकानदार की बातों से साफ है कि बाहर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लेकिन ब्लैक मार्केट में इसकी उपलब्धि बहुत आसानी से हो जाती है। एक फोन कॉल और गैस सिलेंडर की डिलीवरी। दुकानदार से बातचीत में पता चला कि सालिक नाम का एक व्यक्ति इस ब्लैक मार्केट के सप्लाई चेन का किंग पिन है। बातों बातों में जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने दुकानदार से गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले शख्स सालिक का फोन नंबर लिया और कस्टमर बनकर उसे फोन किया। देशभक्ति वाली कॉलर ट्यून बजी, लेकिन फोन पर सालिक ने जो कहा वो देश के खिलाफ गद्दारी से कम नहीं है। वो दुकानदार इसी ब्लैकर से, जिसका नाम है सालिक, से ब्लैक में सिलेंडर लेता है। अब सालिक को मैं कॉल कर रहा हूं, ये आप देख लीजिए। ये सालिक को मैंने फोन घुमाया। हेलो, सालिक भैया से बात हो रही है? जी बोलो भैया, मेरे को सिलेंडर चाहिए तो। भाई सिलेंडर तो नहीं है।
भैया करवा दो, जो जैसे भी हो, कोई कहाँ देगा मैं वहाँ से ले लूँगा। आप कहाँ से बोल रहे हैं? भैया मैं अवधपुरी से बोल रहा हूँ। कौन सी कंपनी सिलेंडर चाहिए? भैया मेरे को चाहे HP का दिला दो और चाहे इंडियन का दिला दो, दोनों ही चल जाएंगे मेरे पास। सिलेंडर 2500 रुपये का मिल रहा है। 2600 का? जी भैया थोड़े से कम करा दो, बजट बिगड़ जाएगा। मैं खुद ही लेने चला जाऊंगा। भाई अवधपुरी आ जाएगी, 2500 रुपये तक का दे देंगे। वो नहीं लगता? कॉमर्शियल लग तो जाएगा लेकिन मिल तो वो भी नहीं रहा ना अभी। अच्छा, वो और भी नहीं मिल रहा। वो सस्ता पड़ता है, नहीं पड़ेगा? अभी वो चल रहा है 4000 रुपये का। ये वाला घरेलू वाला दिला दो आप। आप जिनपी तक आ पाएंगे? प्रभात चौराहे तक आ जाइए। हाँ, मैं जिनसी या प्रभात तरफ आके आपको फ़ोन कर लूँगा भैया। ठीक है, HP का ले आइएगा, HP का मिल जाएगा। हाँ, HP का ले आता हूँ भैया, है ना। अगर कभी व्यस्त आने की वजह से नहीं लग पाए, जैसे क्या है बहुत कॉल आ रहा है, बराबर बहुत सारे लोगों के फोन बज रहा है दिन में। हाँ कभी कभी क्या हो रहा है, नेटवर्क उड़ जा रहा है फोन के, तो मेरी कॉलिंग कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा, ऐसा हो रहा है। हाँ भाई, परेशान ना हो आप, अगर किसी और का कॉल नहीं होगा तो बिल्कुल लग जाएगा। हाँ वो तो भैया मेरे को ही समझ आ रहा है कि सिलेंडर के लिए लोग फ़ोन लगा रहे होंगे। जी बहुत फोन बज रहा है भाई, परेशान हो गए मैं फोन रिसीव कर करके। आम आदमी लाइनों में लगा है, लेकिन सालिक मिनटों में ब्लैक में सिलेंडर की डिलीवरी करवा रहा है। सालिक ने 100 रुपए का डिस्काउंट देते हुए 2500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर की डील कर ली। लेकिन गैस सिलेंडर की डिलीवरी लेने से पहले हमारी टीम ने एक और जरूरी फोन मिलाया। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा ने भोपाल के फूड कंट्रोलर चंद्रभान सिंह को फोन किया, काला बाजारी के खेल से उन्हें अवगत कराया। इसी के साथ साथ उन्हें भी मौके पर बुलाया ताकि इस काला बाजारी पर लाइव रेड की जाए। इस वक्त मेरे साथ खाद्य आपूर्ति विभाग के 2 अफसर मौजूद हैं और मैं अब ब्लैकर को फ़ोन लगा रहा हूँ सिलेंडर लेने के लिए। आप लोग तैयार हैं ब्लैकर को पकड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है। ठीक है, हम ब्लैकर को कॉल कर रहे हैं और बताते हैं कि वो हमें कहाँ पर सिलेंडर देगा। भैया मेरी आपसे बात हुई थी, वो अवधपुरी वाला लड़का बोल रहा हूँ। भैया कहाँ पर आ जाऊँ? मैं ये प्रभात तरफ जा रहा हूँ, वहीं पहुँच रहा हूँ। बोगदा पुल? जी आप बोगदा पुल देखा है आपने? हाँ बोगदा पुल देखा है भैया। हाँ तो वहीं से सीधा आई फायर ब्रिगेड का ऑफिस था पुराना, याद है आपको? हाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है पुराना। हाँ उसी के सामने आई चौराहा बना छोटा सा, चाय की होटल है, वहीं आके फोन लगा लीजिए, बुला दूंगा। हाँ हाँ भैया, तो मैं स्कूटर से आ रहा हूँ, है ना? आ जाइए। ठीक है भैया, ओके। स्कूटर के जरिए स्कूटर के जरिए जा रहा हूँ। मेरे सहयोगी, मेरे ड्राइवर, हमने ये खाली टंकी ली है और 2500 रुपये कैश लिए और अब हम जा रहे हैं ब्लैकर के पास। टंकी वो ब्लैक में कैसे सप्लाई करता है। चलिए चलते हैं मामू, चलें। लाइव रेड से पहले सालिक को फिर से फोन मिलाया गया, लोकेशन कंफर्म की गई। हमारी टीम हिडन कैमरे के साथ गैस की डिलीवरी भी लेने पहुंची। पच्चीस 2500 का क्या? ठीक बताओ, ये फिर ये कैसे ले जाओगे? ये भारत का है और ये HP का ले जाओगे? बदल लोगे? चलो, और कमर्शियल हमें 2 और चाहिए, तो कितने के दोगे? सालिक भाई से पूछिए आप। सालिक भाई, स्टेशन काला बाजारी द एंड है। ये ब्लैकर हमारे पास सिलेंडर देने के लिए आया था और ये आपूर्ति विभाग की टीम है। मुनाफाखोरी गैंग के इस एजेंट ने पैसे गिनकर जेब में रख लिए और अपना मिशन पूरा करके लौटने लगा। लेकिन हमारा मिशन अभी अधूरा था। हमारे साथ पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने इसे रंगे हाथों दबोच लिया। अब इस नेक्सस को खत्म करने की जिम्मेदारी उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कार्रवाई चल रही विभाग द्वारा। ये काला बाजारी का द एंड पार्ट है? नहीं, अगर ये द एंड हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और पार्ट करेंगे उसके लिए और उसको खत्म करने की। कैसे देख रहे हैं आप जी न्यूज़ की मुहिम? नहीं, बहुत बढ़िया मुहिम है आपकी। इस काला बाजारी को निपटने के लिए होगा क्या कि लोगों के पास सिलेंडर पहुंच जाएंगे, अगर काला बाजारी खत्म हो क्या जाएगी। कहेंगे जी के इस अभियान को आप? नहीं, बहुत अच्छा अभियान है ये, तो मैं बोलना पड़ेगा। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए। जनता के लिए जिंदाबाद है ऐसा बोलते हैं। काला बाजारी के खिलाफ हमारा ये अभियान अभी खत्म नहीं होता। ब्लैक में सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले इस एजेंट को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अब नंबर था इसके किंग पिन सालिक का। खाद्य विभाग की टीम ने सालिक को भी दबोचा और सालिक ने इसके बाद हमारे कैमरे पर जो खुलासा किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सालिक पकड़े गए आप? सर कहाँ पकड़ा गया?
एक सिलेंडर घर का आया था, मैंने अपनी गलती पहले भी एक्सेप्ट करी, मैं अब भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक सिलेंडर मेरे घर पे आया था, साहिब कुरैशी के नाम से आया था, उसकी किताब भी है, उसकी पर्ची भी है, आज ही आया था सिलेंडर, आज की रेट की स्लिप भी मौजूद है मेरे पास। वो मेरी गलती है कि मैं सिलेंडर भेजा। तो सही से कर रहे हो। सर ब्लैकर ही नहीं कर रहा, मैं जॉब करता हूँ, 1 साल से रेशम इंडियन के लिए जॉब कर रहा हूँ, कॉमर्शियल सप्लाई करता हूँ, 6 नंबर होकर मेरा सिलेंडर खुद के लगता है। इतना झूठ बोलोगे, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है। आपने कहा कि मेरे पास, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करिएगा। तो आ ही रहा है, फोन आ रहा है, मैं कब मना कर रहा हूँ। सर इस टाइम सिलेंडर मिल नहीं रहा, कॉमर्शियल नहीं मिल रहा। कितनी तनख्वाह देते हैं सब वाले? सर तनख्वाह 8,000 रुपये। आई कार्ड दिखाएंगे रे सब कैसे? सर आई कार्ड नहीं है, सिर्फ सप्लाई संभालता हूँ। कैसे सप्लाई समझते हो? मतलब जो कॉमर्शियल मार्केट में लगते हैं वो संभालता हूँ, गाड़ी एजेंसी की आती है। और लोगों को जिन लोगों को वहाँ से मिलते हैं वो कह रहे हैं कि सालिक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ये हमें 2 नंबर प्रूफ दे दे, कोई एक लिखित में दे दे कि सालिक ने 3,300 का दिया है। मैं दे रहा हूँ, मेरे कैमरे पे 4,000 बताया आपने। कैमरे पे मैंने 4,000 नहीं बोले क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। मुझसे फोन पे बातचीत में बोले, मैं सुना दूंगा। आप एक भी 6 नंबर होकर ये रिकॉर्डिंग दिखा दोगा, 9 तारीख से मैं दिखाऊं 6 नंबर होकर पे, तो मुझसे बातचीत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी, चोरी तो चोरी, सीना चोरी मत करो। ब्लैक में सिलेंडर बेचने वाला सालिक कोई और नहीं बल्कि एक गैस एजेंसी का कर्मचारी ही निकला। सवाल उठता है कि क्या सालिक जिस गैस एजेंसी में काम करता है वहीं से सिलेंडर की हेराफेरी करके बाहर बेच रहा था? क्या सालिक जैसे लोग ही गैस सिलेंडर की फर्जी डिलीवरी दिखाकर उसे इस तरह ब्लैक में बेच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सालिक जैसे और कितने लोग मौजूद हैं जो आम लोगों के गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं और इससे मुनाफा कमा रहे हैं। सोच रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी गैस एजेंसी में काम करने वाला कर्मचारी ही कर रहा है और फिर लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। मित्रों, भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का जो रैकेट हमने एक्सपोज किया, ऐसा ही रैकेट अभी देश भर में चल रहा है। ना जाने कितने लोग इसका शिकार हो भी चुके होंगे। मित्रों, यह अभियान हमने आपके लिए चलाया है, आप भी इसका हिस्सा बनिए। जहां भी इस तरीके की जमाखोरी और मुनाफाखोरी हो, ब्लैक में सिलेंडर मिले, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें इसकी जानकारी दें। हम कालाबाजारी के रैकेट पर इसी तरह लाइव रेट करेंगे। यह खबर नहीं है मित्रों, हम कोई खबर की कवरेज नहीं कर रहे हैं। जब आपदा होती है, देश को जरूरत होती है, तब हर किसी की जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी है, हम निभा रहे हैं, आपको निभाने की जरूरत है। नहीं निभाएंगे तो कल पूरा देश इसी तरीके से आपदा के अगर हालात बिगड़े तो लाइन में लगा नजर आएगा और फिर कुछ एजेंडा चलाने वाले देश के खिलाफ लोग उन्हीं तस्वीरों को दिखा दिखा करके बड़ा बड़ा एजेंडा चलाएंगे। गैस की कालाबाजारी करने वाले लोग जो गैस सिलेंडर बेच रहे हैं वो आपके हक का सिलेंडर है, लाइन में लगे किसी आम आदमी के नाम का सिलेंडर है। कहीं ना कहीं इसी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की वजह से गैस एजेंसियों में लोगों के लिए पर्याप्त सिलेंडर नहीं बच रहे हैं। इस कालाबाजारी का असर आम आदमी पर कैसे पड़ रहा है, आपको इसका एक उदाहरण भी देखना चाहिए। डीएनए मित्रों, जी न्यूज संवाददाता अनुराग मिश्रा जब गैस सिलेंडर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तब दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर गैस सिलेंडर लेकर जाते हुए दिखाई दिया। जब उनसे बातचीत की गई तो पता चला कि उन्हें दिल्ली में गैस मिल ही नहीं रही, वो सिलेंडर लेकर अपने गांव संभल जा रहे हैं इस उम्मीद में कि वहां कहीं सिलेंडर मिल जाए। मित्रों, गैस सिलेंडर के लिए 170 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ रहा है। ये सिलेंडर लेके कहाँ जा रहे हो? सर ये मैं हसनपुर जा रहा हूँ। हसनपुर जा रहा हूँ। हसनपुर? तो ये कहाँ से आ रहे हो सिलेंडर? ये और दिल्ली से आ रहा हूँ। कालाबाजारी का तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, आपके नाम पे ही कनेक्शन? जी मेरे कनेक्शन है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल लिया। बिल्कुल। तो दिल्ली से सिलेंडर लाद के ले आ रहे हो? मैं धीरू से कहूंगा, देखिए दिल्ली से सिलेंडर लाद के ले आ रहे हैं यहाँ पर। और हसनपुर, ये हसनपुर तो अमरोहा संभल में पड़ता है। संभल से पहले गजरूला से आ गया। संभल जा रहे हो? जी। तो दिल्ली में सिलेंडर ही नहीं मिला आपको? मिला, 8 दिन हो गए भूखे बच्चे पड़े हुए। तो संभल में कहाँ मिल जाएगा? संभल में गाँव से लेंगे, अब घर पे रखा हुआ होगा, जो भी होगा जैसे भी करेंगे, अब हसनपुर से ले लेंगे। तो अब ये संभल से जाके आप बदलोगे? जी, संभल से लेके आएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे लेके। दिल्ली में कहाँ? डीएनए मित्रों, युद्ध मिडिल ईस्ट में लड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी आग अफवाह गैंग ने पूरे देश में लगा रखी है। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के साथ साथ शहर शहर पेट्रोल की कालाबाजारी शुरू हो गई। डीएनए मित्रों, बीते कुछ दिनों से देश भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत की काल्पनिक अफवाह फैला दी गई, जिसके बाद इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देने लगी। लोग पानी की बोतलों में, सोचिए क्या स्थिति बना दी है, और हम लोग कर क्या रहे हैं? पानी की बोतलों में ये दुकानों पर पेट्रोल बेचा जा रहा है।
और किनकी शय पे बेचा जा रहा है? उन अफवाहबाज गैंग की शय पर, जो लोगों में ये आतंक फैला रहे हैं कि देखिए बहुत खराब स्थिति हो रही है, तेल पूरी तरीके से आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, जमा कर लो नहीं मिलेगा, और वो मिल रहा है इस तरीके से। आप भी अगर आसपास नजर दौड़ाएंगे तो ये कालाबाजारी आपके आसपास दिखाई देगी, लेकिन जी न्यूज ने इस पर पूर्ण विराम लगाने का अभियान चलाया है। पटना में हमारे संवाददाता प्रशांत कुमार ने पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी की पड़ताल की, तो क्या खुलासा हुआ आपको ये देखना चाहिए। ये कितना है? 120 लीटर है। हाँ। कितना है ये तेल? कितना है? कितना का तेल है? कितना तेल है इसमें? 2 लीटर। 2 लीटर है। हाँ। तो आप देख कैसे रहे? 130 रुपये। 120 रुपया। 120 रुपया। बाजार में क्या रेट है? बाजार में पेट्रोल यहाँ 120 आप बेच रहे हैं, कहाँ से लाते हैं इसको बेचने के लिए? पूरा माइक लगाए हुए हैं। हाँ, तो आप पेट्रोल बेच रहे हैं ना, टंकी के बाहर आप बेच रहे हैं, कहाँ से लाए हैं? तो रुकिए ना सर, माइक तो हम लगाएंगे ही ना। नहीं, आप बताइए ना कहाँ से लाए? पेट्रोल आप बेच रहे हैं खुले में, ऐसे आप रख के बेच रहे हैं दुकान पर, ये बताइए कहाँ से लाए हैं इसको? अब माइक मत पकड़िए। नहीं सर, आप हमसे बतियाइए ना भाई। तो हटा के माइक बतियाइए, उसके बाद में आप माइक लगाइएगा। नहीं, आप कैसे लाए हैं इसको? कहाँ से लाए हैं? कौन पेट्रोल पंप से लाए हैं? आपको मना है कि ऐसे बेचना मना है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मना अगर होता तो आपको कभी कोई नहीं रोका इसको? नहीं रोका। तो आप किसको बेचते हैं ये पेट्रोल? किसको बेचते हैं? पब्लिक को बेचेंगे। तो आप सिर्फ 15 रुपया ज्यादा लेते हैं। कितना लेते हैं? 120 बेचते हैं, 105 में मिलता है, तो 15 रुपये लीटर मिलता है। तो सर गाड़ी भाड़ा खर्चा लगता है, 10 रुपया कमाते हैं। अच्छा, तो आपको ऐसे ही आप लेके आते हैं कि कैन में लेके आते हैं? क्या चीज? ऐसे नहीं लेके आते हैं, कैन में लेके आते हैं। हाँ, लोहा का कैन में। और दिखाइए कैन कितना बड़ा है आपके पास? कितना कैन यहाँ नहीं रखते हैं, कैन यहाँ सब नहीं रखेगा आदमी। अच्छा, तो कहाँ रखते हैं कैन? कैन हटा करके झोला में भर। ये तो कैन ही है ना, ये दूसरा चीज का कैन। ये भी तो पेट्रोल ही है ना, इसमें दिखाइए ना थोड़ा। अरे दिखाने। अरे नहीं सर, आप बवाल वाला काम कर रहे हैं एकदम। अरे बवाल कहाँ करवा रहे हैं? नहीं तो पूछ रहे हैं आप गरीब आदमी के मतलब 10 रुपया नहीं, ये पेट्रोल है, ये एक तरह से बम है। ये अब बम है तो ठीक है, नहीं करेंगे। बहुत अफसोसजनक तस्वीरें हैं ये, और अफसोस की बात यह है कि ये पेट्रोल खुले आम कालाबाजारी की जा रही है इसकी। आप भी शायद इसके आसपास गुजर रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अधिकारियों ने, उनकी आंखें क्यों बंद हैं इन सब पर? वो अफसर कहां है जिनकी जिम्मेदारी है कि कालाबाजारी को रोका जाए? क्या उनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं? डीएनए मित्रों, पटना की 2 तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। एक तरफ पेट्रोल पंप पर तेल खत्म हो गया है और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी चल रही है। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि जिस पेट्रोल को लोगों की कार, बाइक की टंकी में होना चाहिए था, वो यहां पानी की बोतलों में भरा हुआ है। इन 2 तस्वीरों को देखकर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि तेल संकट की सच्चाई है क्या। मित्रों, इस कालाबाजारी को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसे नहीं रोका गया तो इसके शिकार आप होंगे। लिहाजा हमारी टीम ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कल जब हमने इस संकट के लिए हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम में अधिकारियों से बात की थी, तो अधिकारी आराम से अपनी कुर्सियों पर बैठे बैठे कार्रवाई का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन आज हमने सुनिश्चित किया कि कार्रवाई हो, और वो भी तुरंत हो। खुले में पेट्रोल और डीजल पानी की बोतलों में बिक रहा है। पानी? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो कह रहे हैं कि वो 2-2 महीने से बेच रहे हैं। नहीं, 2-2 महीने से ऐसा बात नहीं है। हम लोग भी प्रतिदिन गश्ती, पेट्रोलिंग गाड़ी, सारा चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं, लेकिन 2 महीने से नहीं बिक रहा। आपको तो पता ही है कि अभी पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, लोग कतार में खड़े हो रहे हैं, पूरा पब्लिक। और ऐसे में खुले में पानी के बोतलों में जार में रख के 20-20 लीटर और लोग पेट्रोल और डीजल। ऐसे तो हम लोग को अभी जानकारी नहीं है, हालांकि हम लोग भी प्रतिदिन पेट्रोलिंग गश्ती करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। कल भी क्या बोल रहे थे, फ्लैग मारता हूँ, तो भी हम लोग भी किए, लेकिन ऐसा तो हम लोग को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि ये गैर कानूनी गैर कानूनी। सर, आपका नाम? ठीक है, इंद्रजीत कुमार। तो अभी आप क्या कोई कार्रवाई करवाएंगे? तो हम आपके साथ चलेंगे। अभी पेट्रोलिंग गाड़ी को भेज रहे हैं, वहीं से जाके देख लीजिए, सब करेंगे।
मेरे कंप्लेंट के बाद देखिए अब जक्कनपुर थाने की पुलिस रेड के लिए मेरे साथ निकल रही है और मैं आपको दिखाता हूं कि ये पुलिस के लोग सीधे बोले कि ये गैरकानूनी काम है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और एक सब इंस्पेक्टर और फोर्स यहाँ से निकल रही है, गाड़ी का इंतजार हो रहा है। गाड़ी के साथ ही उन जगहों पर छापेमारी होगी जहाँ पर ये खुले में पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है रेड करने के लिए, लेकिन जो दुकानदार है वो यहाँ से हट गया है और जो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल रखे हुए थे, जो यहाँ पर बड़े से कैन रखे हुए थे, वो भी हट गए, लेकिन कोई दुकानदार भी नज़र नहीं आ रहा है। ये पूरा देखिए, हमने इन लोगों से बात की थी, दुर्गा जी, हमने इन लोगों से बात की थी, इन लोगों ने सबने देखा था यहाँ ये पेट्रोल डीजल। पुलिस की कार्रवाई देख लीजिए, यहाँ डीजल पेट्रोल बिक रहा था, हमने ये बताया था। और उसके बाद देखिए ये डीजल और पेट्रोल है। ये पुलिस के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर कार्रवाई के लिए कि खुले में इस तरह से बेचना ये गैर कानूनी अपराध है। जबकि पूरे पटना में गैस से लेकर डीजल पेट्रोल की अभी संकट है, उसमें देखिए पुलिस वालों ने ये सीज किया है और इस पूरे इलाके में इस तरह से डीजल पेट्रोल बेचा जा रहा था। डीएनए मित्रों, देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार बार बार लगातार कह रही है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल देश में गैस और तेल की बेरोक टोक सप्लाई जारी है। बावजूद इसके अफवाह गैंग ने कथित इमरजेंसी की स्थिति पैदा कर दी है। आम लोग परेशान हैं। शहर शहर हमारे कैमरे में लोगों की परेशानी कैद हुई है, लेकिन लोग परेशान क्यों हैं? इसका जवाब है भोपाल में गैस की कालाबाजारी करने वाला सालिक। इसका जवाब है पटना में खुले में पेट्रोल बेच रहे जमाखोर। आपको ऐसे ही लोगों से सावधान होने की जरूरत है। इस वजह से हमने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ अपना अभियान चलाया हुआ है। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी दुकान पर परमानेंट ताला नहीं लग जाता।